हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अपने जीए सेक्शन की। और ये भी टोटली वीडियो जीए सेक्शन पर बेस्ड होने वाली है। और मैंने अब तक कम से कम 15 से 16 मेंस दे लिए हैं। तो अब बात करते हैं मैंने ये मेंस की गलतियों से क्या सीखा और जीए सेक्शन को मैं कैसे करने वाला हूँ 2026 में। करीबन मैं 2023, 24, 25 से मेंस देता आ रहा हूँ। और मेरे जीए में जो मार्क्स आते हैं वो बहुत कम आते हैं। किसी में 3 आ जाते हैं, किसी में 4, किसी में 5। मैक्सिमम जो मेरे मार्क्स आए हैं आरआरबी पीओ में 6 मार्क्स आए। उससे ज़्यादा मेरे जीए सेक्शन में मार्क्स नहीं आए। तो इस बार मैं कुछ अलग ट्राई करने वाला हूँ। मैं क्या करता था, जब एग्ज़ाम आता था उसके 1-1.5 महीने में तैयारी करना स्टार्ट करता जीए सेक्शन की। और मैं 2-3 सोर्स को फॉलो करता था। मतलब कोई चैनल से वीडियो देखता था और पीडीएफ भी पढ़ता था और किसी दूसरे चैनल की भी वीडियो देख लेता था, जिससे मेरे जो सोर्स हैं वो कई हो जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे और ज़्यादा मैं उनको रिवाइज कर नहीं पाता था। और कई सोर्स होने की वजह से वो लर्निंग भी नहीं हो पाते थे। तो इस बार मैं फोकस करने वाला हूँ सिर्फ 1 या 2 सोर्स पे। और एक वीडियो सोर्स रहेगा और एक पीडीएफ सोर्स रहेगा। तो ये 2 सोर्स रहने वाले हैं इस बार मेरे जी सेक्शन में। और बात करें मेरे अदर सब्जेक्ट की, तो मैं मैथ रीजनिंग वगैरह अच्छे से कर लेता हूँ। जीए में अच्छे से नहीं कर पाता क्योंकि मेरी जीए की जो पावर है, लर्न करने की पावर है, बहुत ज़्यादा कम है। मुझे जल्दी याद नहीं होता। और यही कारण था मैंने बैंकिंग चूज किया था, क्योंकि बैंकिंग में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जियोग्राफी वगैरह जो और सब्जेक्ट में आता है और एग्जामों में आता है वो इसमें नहीं आता। तो इसी वजह से मैंने ये बैंकिंग चूज किया था। तो अब स्टार्ट करते हैं मैं क्या करने वाला हूँ जीए सेक्शन में 2026 में। जो बैंकिंग एग्जाम में जो जीए आता है वो 3 सेक्शन में आता है: बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस जो स्टैटिक वाली होती है, और करंट अफेयर्स। अब एक और स्टैटिक अवेयरनेस। तो मैं अप्रैल तक अपनी सारी बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट करने वाला हूँ और उसके शॉर्ट्स नोट्स बनाने वाला हूँ। क्योंकि मैंने पिछले साल नोट्स नहीं बनाए थे। तो अगर नोट्स हो जाएंगे तो कहीं भी रिवाइज कर सकते हैं और इंटरव्यू के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे रिवाइज करने के लिए। तो बैंकिंग अवेयरनेस में अप्रैल तक कंप्लीट कर लूँगा। उसके बाद रही, और उसी में साथ ही साथ स्टैटिक अवेयरनेस कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि इस बार जो स्टैटिक अवेयरनेस ने अलग ही खेल किया है बैंकिंग एग्जाम में। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई क्लर्क में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए थे स्टैटिक से ही आए थे। तो उस साथ ही साथ में स्टैटिक अवेयरनेस जो होते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइड, हेड क्वार्टर, इंटरनेशनल हेड क्वार्टर, बैंकिंग हेड क्वार्टर्स, ये सब चीज़ मैं साथ ही साथ कंप्लीट कर लूँगा और इसके भी साथ नोट्स बना लूँगा। तो बैंकिंग में मैं कितने मंथ का करंट अफेयर्स करने वाला हूँ? 6, 5, 4। ये ज़्यादा मंथ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंकिंग में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो लास्ट 3 मंथ से आते हैं। अगर 3 मंथ को अच्छे से रिवाइज कर लें तो हमारे 15 के प्लस मार्क्स आ जाएंगे। और 15 प्लस मार्क्स आना बहुत बड़ी बात है जीए सेक्शन में, बैंकिंग के एग्जाम में। तो मैं 3 मंथ पर फोकस करने वाला हूँ लास्ट के अच्छे से, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने वाला हूँ। मतलब 5 से 6 बार कम से कम मैं रिवाइज करूँगा उन सारे मंथ को। लास्ट 3 मंथ के जो मंथ होने वाले हैं, और 1-2 मंथ एक्स्ट्रा ले लेके चलूँगा, उनको 1-2 बार रिवाइज कर लूँगा जब एग्जाम आएगा उस टाइम पे। तो मैं बात करता हूँ सोर्स की। तो मैं सोर्स में क्या करने वाला हूँ, मैं एक क्लास करूँगा आशीष गौतम सर की, जो अड्डा पे पढ़ाते हैं, उनकी एक क्लास करूँगा। और वो डेली पीडीएफ देते हैं, उसको रिवाइज करने वाला हूँ। उसके बाद जो फिर वो मंथली भी कराते हैं तो उसको भी रिवाइज करूँगा मंथली। तो वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और अब बात करते हैं टेस्ट की। तो बैंकिंग पढ़ने के बाद, जीए पढ़ने के बाद उसका टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट में बहुत बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारी वीडियो वगैरह में, पीडीएफ वगैरह में कवर नहीं होते। तो वहाँ से वो क्वेश्चन से कवर हो जाते हैं और हमें पता भी चलता है कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मैं स्मार्ट कीड़ा के जो क्विज आते हैं, मॉक ड्रिल वाले क्विज आते हैं, मैं उनको अटेम्प्ट करूँगा वीकली। और उसका पीडीएफ भी रिवाइज करने वाला हूँ। तो ये 2 सोर्स होने वाले हैं मेरे जीए के लिए। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा जीए में। और इस बार जो मेरा टारगेट रहना है 15 प्लस मार्क्स लेके आने जीए में, क्योंकि हर बार 3, 4, 5 मार्क्स आ जाते हैं और जीए में इससे ओवरऑल स्कोर भी इम्प्रूव नहीं हो पाता। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रहने वाली है जीए की। आप भी ये फॉलो कर सकते हैं। और बात करें करने में, इससे ज़्यादा मैं कुछ करने वाला लास्ट के 3 मंथ पर फोकस करने वाला हूँ। और कैसी लगी मेरी स्ट्रैटेजी बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।